नमस्कार दोस्तों आखिरकार यूएस के जो इलेक्शन है उसके रिजल्ट मैं कहूँगा आ ही चुके हैं और अब डोनाल्ड जे ट्रम्प वो यूएस के नेक्स्ट प्रेसिडेंट होने वाले हैं और वाइस प्रेसिडेंट जो हैं जेडी वाइस वो बनने वाले हैं। और आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा आप कह सकते हैं क्लीन, मतलब बहुत ही बड़ी जंप, बहुत ही बड़ी मात्रा में जीतने को मिल रहा है। और इससे एक चीज़ पता लगती है, आप सुन रहे होंगे बहुत टाइम से नेक टू नेक फाइट है, लेकिन जिस प्रकार के नंबर्स आए हैं ये बहुत ही शानदार। और देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, पूरा रेड पेंट कर दिया गया है। आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरी तरह से रेड पेंट कर दिया गया है। और यहाँ पर भी नेवाडा और एरिजोना उस पर भी कहा जा रहा है कि रिपब्लिकन ही जीतेगी दिख रहा है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे बोल रहा हूँ मैं। आप देखें यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे डोनाल्ड जे ट्रम्प 51.1, यहाँ पे नेवाडा, एरिजोना, यहाँ पे आप कह सकते हैं विस्कॉन्सिन, मिशिगन, ये तमाम सीट्स में लगातार जीतते दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं यहाँ जॉर्जिया जो एक स्विंग स्टेट थी वहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में जीतने मिल रही है। तो आप कह सकते हैं स्विंग स्टेट्स ने भी बहुत ही बड़ी मात्रा में आप कह सकते हैं वोट डोनाल्ड जे ट्रम्प को दिया। और बॉटम लाइन ये है कि बहुत ही बड़ी मात्रा में एक कॉन्फिडेंट प्रेसिडेंट यूएसए को मिलने वाला है। और ट्रम्प जो वैसे ही इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं और उनको अगर आप इस प्रकार की थंपिंग मेजॉरिटी देंगे तो आप समझ सकते हैं आने वाले समय में क्या हो रहा होगा। और ट्रम्प जीत गए हैं, इट्स ओके, इट्स ग्रेट। और भारत के लिए इसमें क्या है, यानी कि अगर वो जीत रहे हैं भारत के लिए क्या है, कौन से सेक्टर हैं जो आपको बहुत ही शानदार करते दिखाई देंगे और उसकी झलक आपको आज देखने को मिल रहेगी। इन तमाम चीज़ों में चर्चा करने वाला हूं दोस्तों। आपसे एक ही विनती है, तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा ताकि इस प्रकार की आप कह सकते हैं वीडियोस आपके नोटिफिकेशन बार पे आए। और वीडियो को लाइक कर दे ताकि यूट्यूब औरों को भी इस टॉपिक के ऊपर रेकमेंड करे। और इसीलिए मैंने इसका जो थंबनेल का टॉपिक रखा ना, थंबनेल में जो लिखा है कि द वर्ल्ड इज अबाउट टू चेंज। और जी हाँ, ये एक बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा सही लाइन रहेगी डोनाल्ड जे ट्रम्प की जीतने के लिए। देखिए आप समझिए एक चीज़, भारत की आईटी कंपनीज में बेहतरीन उत्साह है। मैं बता दूं आपको, जो सेमीकंडक्टर स्टॉक्स हैं उसमें ज़बरदस्त उत्साह है। आप देखिए कैनस्टेक हो गया, साइनेट डीलम हो गया, सब ज़बरदस्त तेजी है। स्पेशली भारत की एक रियल एस्टेट कंपनी है लोधा ग्रुप, मैक्रोटेक डेवलपर, जिनके साथ ट्रम्प टावर की आप कह सकते हैं जॉइंट वेंचर है भारत में लोधा के साथ। और ट्रम्प बन चुके प्रेसिडेंट, हमको पता है बिजनेस को लेकर के वो कितने ज़्यादा एग्रेसिव रहते हैं। तो आप देख रहे होंगे लोधा ग्रुप में भी आज बड़ी जबरदस्त है। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ एक बार चेक किया था तो 4.79% की वो तेज़ी दिखा रहा है। लेकिन देखिए ये तमाम चीज़ अभी शॉर्ट टर्म है, जो भी तेज़ी है, जो भी गिरावट है, ये शॉर्ट टर्म के लिए है। बट बॉटम लाइन ये है भारत के लिए एज अ बिजनेस के लिए क्या है। देखिए सबसे पहली बात, जो एक बड़ा डर है, जो मैं बाकी डर कहूँगा, वो है टैरिफ्स का। जी हाँ, जिस प्रकार की डोनाल्ड जे ट्रम्प बात कर रखे हैं कि भैया हम अपने यहाँ जो इनकम टैक्स है या तो उससे ख़त्म कर देंगे या बहुत कम कर देंगे। और पैसे कहाँ से आएंगे? टैरिफ से। और जो मेजर सोर्स ऑफ टैरिफ उन्होंने कहा है वो नाम लिया है चाइना का, और उसके बाद लिया है किसका दोस्तों? नाम लिया गया है यूरोप का। और नाम तो इन्होंने इंडिया का भी लिया है और कहा है कि भैया इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट एब्यूजर है टैरिफ का। लेकिन देखिए ट्रम्प, मुझे ये लगता है कि उतनी ज़्यादा एग्रेसिव नहीं दिखाएंगे, एग्रेसिवनेस इंडिया के लिए तरफ, जितना वो चाइना और कहाँ दिखाएंगे? यूरोप की तरफ। और यूरोप में तो उन्होंने साफ साफ कहा है नेटो में भी आपको पैसे देने पड़ेंगे। इसके साथ ही साथ बता दूं आपको, चाइना और इंडिया आपको बहुत पास आते हुए दिखाई देंगे आने वाले टाइम में। और जैसा कि हमेशा कहा जाता है चाइना कुछ भी करता है, वो कोई भी बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली आदमी किसी का नहीं है। और वो जो पिछले कुछ दिनों में जो बॉर्डर में रेजोल्यूशन सॉल्व हुए हैं आप देख रहे हैं, यहाँ देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि डोनाल्ड जे ट्रम्प के बाद जो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आएगा जिसको, वो है ईरान में। ईरान मुझे लगता है अपने वर्स्ट डेज देखने वाला है आने वाले समय में, ओके। और ये तमाम चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आपको कह सकते हैं आप, ओवरऑल जो वर्ल्ड में जो कॉन्फ्लिक्ट हैं वो कहीं ना कहीं सैचुरेटेड होते दिखाई देंगे। इसके साथ ही साथ ये एक अच्छी खबर है, मुझे ऐसा लगता है पुतिन के लिए। इसलिए नहीं है कि आगे सीधा वॉर वो ख़त्म करके पीछे कर देंगे, वाकई में एक रीजनेबल डिस्कशन आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा, ओके। और इसके साथ ही साथ मैं बता दूं, एक आदमी
जो सबसे ज़्यादा खुश होगा अभी एक इंसान जिसकी कंपनी को आप भारत में आते हुए देखेंगे, वो भी बहुत ही। और देखिए इसका आपको जो सिग्नल क्या मिला होगा कि जब सैटेलाइट आप कह सकते हैं जो टेंडर निकाले गए थे उसके खिलाफ वो हो गए थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इस आदमी की, ईलॉन मस्क। इन्होंने जिस प्रकार का गैम्बल किया था, मतलब जो जुआ कहा जाता है, मतलब भाई साहब मैं आपको बता रहा हूँ ये आदमी इतना पैसा कमाने वाला है आने वाले 4 सालों में, 4 ईयर्स में, जिसकी कहीं कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती। और मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है। जो प्रकार की इन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलप की है, जितना इन्होंने काम किया है और स्टार्ट, देखिए विजनरी बिजनेसमैन ऐसे ही होते हैं। इन्होंने बात समझ ली थी कि आपको टैकल करना है, तो उनको अगर आपको एक प्रकार से कहते हैं, कहा यह जाता है कि थोड़ा लेफ्ट लीनिंग हो गया था अमेरिका, तो उनको उन्हीं की तरह लाना पड़ेगा। और उन्होंने ट्विटर को खरीदा, पहले एक्स किया, फिर वहाँ पर हल्का सा कहते हैं राइट विंग स्टाइल में जो कहा जाता है चीज़ों काम कर दिखाई दिए और ओपनली सपोर्ट किया। अगर डेमोक्रेट्स जीत जाते जो होता, अब ये तो हो गई ठीक है, जीत गए। भारत में क्या होगा? भारत में आपको अब टेस्ला के आने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और मैं आपको बता दूं, इस आदमी का अब अपर हैंड रहेगा। ओके, जी हाँ, मैं ये सही कह रहा हूँ, क्योंकि जिस प्रकार उन्होंने अंधी सपोर्ट दिखाई डोनाल्ड जे ट्रम्प को, अमेरिकन कहीं ना कहीं प्रेशर करेंगे इनके लिए यहाँ पर आने के लिए। और प्रॉब्लम किसको आएगी भाई साहब? टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड ऑल। अब देखना ही रहेगा कि किसी के साथ आते हैं या अकेले आते हैं। इसके साथ ही साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको भारत में आती दिखाई देंगी। ओके, इनकी जो आप कह सकते हैं जो इंटरनेट प्रोवाइडिंग कंपनी है वो भी यहाँ पे आती दिखाई देगी। तो ये जो है इलॉन मस्क, ये आपको भारत में बहुत ज़बरदस्त तरीके से एंट्री दिखाई देंगे। तो जो भी सेक्टर में आएंगे वहाँ की डोमेस्टिक कंपनीज़ में आपको प्रेशर होते दिखाई देगा। इसके साथ ही साथ भाई साहब जो एक और आदमी जो बहुत ज़्यादा आज दुखी होंगे वो हैं ये, 1 मिनट, वो हैं ये कौन? व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। और मुझे लगता है कि अब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रशिया जो है लेकर के आएगा। आप कह सकते हैं बैठ की बातें होंगी, सीज फायर की बातें होंगी। अब इजराइल ईरान में मुझे लगता है इजराइल 2 तरह की चीज़ें होंगी, या तो वो बहुत ज़्यादा इंटेंसीफाई कर देगा कि अब डोनाल्ड ट्रम्प ने एक अंधी सपोर्ट दे रखी थी, या मुझे ऐसा लगता है कि अब चीज़ें थोड़ी सेटल डाउन होंगी वहाँ पे। ठीक है, तो मतलब ये तो होते 2 ही सिनेरियो, लेकिन मुझे ये लगता है कि अब आने वाले टाइम में जो कॉन्फ्लिक्ट इतना ज़्यादा है ना, ये पूरी विश्व में कम होता दिखाई देगा। और इंडिया के लिए ये मैं कहूँगा यार एक अच्छा संकेत है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें जो बिजनेस करना इनके साथ थोड़ा सा आप कहेंगे टफ रहेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प कोई बहुत ज़्यादा इजी आदमी नहीं है, एक हार्डकोर बिजनेसमैन है, तो इनके साथ बिजनेस करना बहुत ज़्यादा टफ रहने वाला। लेकिन हाँ, जो आप देख रहे होंगे कनाडा में जो हो रहा है, बांग्लादेश में जो हुआ, और उन्होंने बांग्लादेश और ऑल ओवर हिंदूज को लेकर के जो बातें कही, मुझे ऐसा लगता है चीज़ें कुछ ना कहीं इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं होंगी, बल्कि अब इम्प्रूव होती दिखाई देंगी। जस्टिन ट्रूडो का तो खैर मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, वो आदमी इतना घटिया है, बट ठीक है चलिए, वो जब जो भी होगा देखा जाएगा। बट हाँ, ओवरऑल डोनाल्ड जे ट्रम्प का जीतना बिजनेस इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा है। इन्वायरमेंट के लिए, बिजनेस के लिए अच्छा होगा कि नहीं होगा, टैरिफ कितने लागे जाएंगे, वो हमको आने वाले समय में पता चलेगा। बट हाँ, एक कॉन्फिडेंट सरकार आ रही है, एक कॉन्फिडेंट आदमी के अंदर। और मैंने, अगर आपने नहीं देखा है तो जो इनके वाइस प्रेसिडेंट है, जो जेडी वाइस, उनका जो रोगन का मैंने पूरा पॉडकास्ट सुना है काम करते करते, और वाकई में जिस प्रकार, मुझे उनके बारे में ज़्यादा पता नहीं था, बट जिस तरह उन्होंने पॉडकास्ट से बातें कही हैं, जिस तरह से वो जितने ही सुलझे हुए आदमी लगे, अब देखना ये पड़ेगा कि वो अपना काम आने वाले टाइम में किस तरह करते हैं। बट जो ओरिजिनल में काम होगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा हाइप होने की ज़रूरत नहीं है, ना बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है एनवायरनमेंट यहाँ से और बदतर, क्योंकि जिस तरह की ख़राब हरकतें हो चुकी हैं, और ज़्यादा बदतर नहीं, बल्कि यहाँ से आपको पॉजिटिव सिनेरियो ही दिखेगा। और डोनाल्ड जे ट्रम्प का जीतना भारत के लिए बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ अच्छा ज़रूर है दोस्तों। और वर्ल्ड स्टेबिलिटी के लिए तो मैं कहूँगा ज़रूर ये बहुत अच्छी बात है। ओके, तो एक देखिए छोटी सी एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। आपकी क्या राय है, डोनाल्ड जे ट्रम्प का जीतना कैसा रहा? और देखिए सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इस इलेक्शन से हमको ये भी लिया है, रूरल अमेरिका ने एक तरफा वोट किया है, और इसीलिए अब की बार से ना जो साइलेंट वोटिंग का जो सिलसिला है, जो मैं अक्सर पिछली बार भी कह रहा था हरियाणा इलेक्शन में और उससे पहले, आजकल का वोटर ना थोड़ा साइलेंट होता जा रहा है। वो किसको वोट देने वाला है, क्या वोट देने वाला है, बहुत एग्रेसिव होकर के सामने आता नहीं है दोस्तों। ओके, तो
इस प्रकार की जो भी चीज़ें हुई हैं मैंने आप सामने रखने की कोशिश की है। आपकी क्या राय ज़रूर बताइएगा। कुछ अगर अच्छे रिजल्ट आते हैं मैं आपके सामने ज़रूर लेकर के आऊँगा। अब ये आप यहाँ तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।